नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है। झारखंड में पिछले दिनों झारखंड T20 लीग का समापन हुआ। अब दिक्कत यह है कि कोई इसे T20 लीग तो नहीं बोल रहा है, कोई इसे झारखंड प्रीमियर लीग बोल दे रहा है, झारखंड 2020 बोल दे रहा है, जिसको जैसे मर्जी वो ऐसे इसको बोल रहा है। खैर, बेसिकली ये था झारखंड T20 लीग। IPL के तर्ज पर था। 6 टीमें बनी और जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई वो ये आई कि जिस दिन फाइनल मुकाबला था उस दिन भगदड़ मच गई। और खुशकिस्मती ये थी कि किसी की मतलब कोई अनहोनी नहीं हुई। ठीक है, हल्का फुल्का जो घायल हुए लेकिन खत्म हो गया। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं कि अगर मतलब जो स्थितियां थी उस दिन कम से कम 10 लोग खत्म हो जाते। अगर अब उसके पीछे का कारण क्या है, कारण तो खैर जो भी होगा उस पर ही हम चर्चा करेंगे। अभी आरती है, चितरंजन है, लेकिन बेसिकली ये अब वो राजनीति का मुद्दा हो गया। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जयनाथ शाहदेव का इस्तीफा मांग दिया कि भाई JCA की जो मैनेजिंग कमेटी है वो कमेटी फेल हो चुकी है। तो खैर इसमें अब क्या है, बेसिक ये है कि JCA ने एक कंपनी को जिम्मा दे दिया कि भैया आप जो झारखंड T20 है लीग है इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे। उस कंपनी ने इसका पूरा ऑर्गेनाइज किया। 6 अलग अलग जो घराने हैं बिजनेस के, उन लोगों ने कंपनी अपनी अपनी टीम खरीदी और अपने अपने तरीके से उन्होंने जो है वो जो भी इनको प्लेयर्स के साथ जैसा करना था सारी चीजें हुई और फिर ये लीग हुआ। लेकिन इसमें गजब बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी रील दिखाता हूँ। भीड़ क्यों हुई ये समझिए। आज JCA के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उद्घाटन था, वो रील में दिखाऊंगा अभी, पहले समझिए कि जिस दिन उद्घाटन था तो उस दिन महेंद्र सिंह धोनी को आना था। तो सिर्फ 2 जो लेन है JCA के, हाँ, तो वो भरे, मतलब 2 जो साइड है वो पूरा भर गया था। तो इन्होंने माना कि भाई ये मैक्सिमम भीड़, इससे ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फिर भी हमने फाइनल के लिए एक और जो है पैवेलियन जो है वो खुला रखा। ठीक है, तो एक और को हमने खुला रखा, लेकिन भीड़ उससे भी ज्यादा। अब क्यों हुई भीड़, ये रील आप देखिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा। मतलब आप आते हैं झारखंड में फुल भौकाल देखने को मिलता है। खिलाड़ी लोग अपना बैट और किट और पूरा पैक करके आते हैं, चौका छक्का, और बड़ा अच्छा टैगलाइन है, चला झारखंड, चला झारखंड, आगे बढ़ा झारखंड। कहें कि झारखंड ही ऐसा स्टेट है जहां से हमने देखा कि वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर, 3 ICC ट्रॉफी जिन्होंने अपने नाम की, विकेट के पीछे खड़े होकर विकेट के आगे का खेल पलटने वाले महेंद्र सिंह धोनी, MSD जैसे खिलाड़ी आपको मिले हैं। यहाँ के कई प्लेयर जो भारतीय टीम के लिए खेले हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या है यंगस्टर्स के लिए कि आप आइए, भौकाली दिखाइए, गर्दा उड़ाइए। पहले दिन ही भौकाल दिख रहा था MS धोनी का, शुरू से एंड तक वो बैठ के मैच देखे हैं। तो क्या लगता है कि आगे भी वो रहेंगे कंटिन्यू? आने चाहिए, और माही भैया आएंगे, वादा करके गए थे। अगर आपने उस पूरे वार्तालाप को सुना हो तो फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर से। और मैं बार बार यही कहता हूँ, जितने भी दर्शक यहाँ पे आते हैं, जो भी समय आपको मिले, फटाफट आप आ जाइए JCA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कोई भी टिकट नहीं लगने वाली है, फ्री एंट्री है। माही दर्शनम यहाँ तो तय है, भले IPL में दिखे नहीं। ये देखा, ये शख्स जो है, ये जो भी है इन्फ्लुएंसर है शायद, तो ये दावा कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से उनकी बात हुई, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। इसी तरीके से अब क्या हुआ इसको समझिए। सभी जितने जो पार्टी जितनी थी जिन्होंने T20 टीमों को खरीदा था, जैसे मान लिया रांची टीम को सलूजा ने खरीदा, अब इन्होंने अपने 50-60 इन्फ्लुएंसर्स को बोला कि भाई तुम प्रमोट करोगे। रांची टीम के जो मैनेजर है वो अपने आप में रीलबाज है, तरनजीत या इस तरीके का कुछ नाम है उनका, वो रील बनाते हैं। तो उन्होंने जितने प्लेयर है रांची टीम के 11 के 11 प्लेयर से रील बनवाए, होटल में खाते सूते सब करते उन रील बनवाए, मतलब खिलाड़ियों को जोकर बना के छोड़ दिया। तो अब उसका कारण यह हुआ कि जिसको जो मर्जी है वो बोला, और भीड़ जो है इतनी ज्यादा आ गई कि फलाना स्टार आ रहा है, फलाना स्टार आ रहा है, मतलब JCA को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा भीड़ आ गई। तो कुल मिलाकर के यही हुआ। बाकी इस पर और रिसर्च चितरंजन ने किया, मैं एक बार चितरंजन की तरफ जा रहा हूँ। चितरंजन, क्या नजर आ रहा है इसमें आपको, मतलब अभी तक आपकी रिसर्च में क्या सामने?
बिल्कुल देखिए भगदड़ की वजह क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया जो भारत की कंपनी है भी नहीं, वो जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है अपलिफ्ट कंपनी, उसको यह पूरा ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर दी गई। जब कोई भी आप नॉर्मल सामान्य से आप कोई कार्यक्रम करते हैं या किसी कंपनी के थ्रू करते हो, जब उसमें कुछ भी घटना घटती है तो सबसे पहले प्रशासन की तरफ से जो आप कार्रवाई देखेंगे तो उस कंपनी के नाम पर एक FIR दर्ज होता है। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ना प्रशासन से अनुमति ली गई, न प्रशासन से सहयोग पत्र लिख के सहयोग लिया गया, कोई भी जो पोर्टफोलियो होता है उसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद जब भगदड़ मची जिसमें कई लोग घायल भी हुए, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल होने की खबर आई, कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कई लोग तो ICU तक में एडमिट हुए। उसके बाद भी एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है तो कोई JCA नहीं कराता, IPL BCCI नहीं कराता, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी होती जिसको यह पूरी जिम्मेवारी दी जाती। आपको याद होगा कि बेंगलुरु में जब बेंगलुरु IPL का खिताब जीती थी तब वहां ऑर्गेनाइज किया था, तो उस पर FIR, उस कंपनी पर FIR हुई थी, उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन लोगों की गिरफ्तारी तक हुई थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर ठीक है, बहुत ये भगवान का ही शुक्रगुजार है कि झारखंड कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि उतनी संख्या में लोग आ जा रहे तो कोई व्यवस्था नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। और आपने सही कहा कि देखिए उम्मीद नहीं थी क्योंकि लेकिन जिस तरीके से अफवाह किया बनाया गया, दिखाया गया कि नहीं महेंद्र सिंह धोनी आ सकते, जबकि जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी आए उस दिन भी इतनी भीड़ नहीं, क्योंकि उससे पहले उतनी मार्केटिंग नहीं की गई थी, अफवाहें नहीं फैलाई गई थी। जब कुछ दिन साफ था कि महेंद्र सिंह धोनी और एक बॉलीवुड के कलाकार जो है वो परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी और अफवाहें इतनी फैला दी गई कि कई बॉलीवुड स्टार आएंगे, इनका परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था, जैसा नहीं था कि स्टार्टिंग इस तरीके का कार्यक्रम होगा। इसलिए लोग स्टार्टिंग के दिन जो है उद्घाटन के दिन लोग नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में T20 लीग हुआ है लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं रहा था। लेकिन सक्सेस का मापदंड क्या है? भीड़ ही सक्सेस का, किसी सफलता का मापदंड इस सब कार्यक्रमों में भीड़ ही है कि आपका व्यूअरशिप क्या रहा, कितने लोगों ने आपके मैचों को देखा। तो देखिए उसको लेकर जब महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे तो लोगों को लगा कि अब समापन में भी धोनी आएंगे बॉलीवुड, क्योंकि हर टीम के जो इन्फ्लुएंसर थे वो इस बात का प्रचार कर रहे थे। और इतना ही नहीं, धोनी के अलावा भी कई लोगों का नाम लिया जा रहा था कि एंट्री फ्री है, सारी व्यवस्थाएं ऐसा है वैसा है, जो चीजें नहीं है वो भी झूठ का पुलिंदा है। मानो जो कंपनियां जिन्होंने टीमें बनाई थी उन लोगों ने प्रचार किया, जिसके बाद ये भीड़ आई। क्योंकि देखिए वो छुट्टी का भी दिन था, मौसम अच्छा था तो लोग गए। जैसे कई लोग तो प्लेयर्स देखने नहीं बल्कि जैसे स्टेडियम देखने गए। और उसमें देखिए ईशान किशन इंटरनेशनल क्रिकेटर, रोबिन मिंज अभी हाल के दिनों में IPL खेल कर आए मुंबई इंडियंस के प्लेयर, तो ये सारे प्लेयर्स का जब आप नाम लेते हैं, जब इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग जो है ज्यादा आते हैं। और यही गलती हुई क्योंकि इनका प्रचार प्रसार तो किया गया लेकिन उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई। तो एक देखिए ये आप कुछ भी कह ले, ये तो जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था उनके ऊपर एक FIR तो प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी कि उन्होंने बद इंतजामी की, क्योंकि उन्होंने परमिशन भी नहीं लिया था। जबकि कुछ भी एक छोटा सा आप सरकारी कार्यक्रम करते हैं, सार्वजनिक कोई प्रदर्शन भी करते तो आपको DC को लिख के देना पड़ता है बिल्कुल कि इस तरीके का फलना दिन जो है धरना प्रदर्शन कर, चाहे 5 लोगों का ही धरना प्रदर्शन, फिर भी आपको लिखित में इसका आवेदन देना पड़ता। लेकिन 5 लोगों का प्रदर्शन करने के लिए आपको लिखित जो है आवेदन देना पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है लेकिन कहीं भी किसी ने भी एक आवेदन नहीं दिया, प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई कि इस तरीके का कार्यक्रम, जानकारी सबको है लेकिन एक लिखित तो आपको सूचना बिल्कुल। आती रांची का इतिहास इस मामले में बड़ा पुराना है, मतलब बद इंतजामी का। याद कीजिए अजहरुद्दीन की टोपी चोरी हो गई थी, याद कीजिए ये मतलब बहुत, इसके बाद अजहरुद्दीन ने जो बोला था तो उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी हालांकि। तो बद इंतजामी का ही तो ये उदाहरण है, इसको और क्या कह सकते हैं।
आप चाहे आप कहिए कि जेसीए की बद इंतजामी कहिए, चाहे आप कहिए कि फ्यूचर जो फ्यूचर ग्रुप है, कौन सा जो भी ग्रुप है, तो जिसका भी आप बोलिए, लेकिन है तो बद इंतजामी का ही नतीजा। अब बद इंतजामी का जो नज़ारा दिखा वो आप शुरू से समझिए, क्योंकि पहले दिन जब ओपनिंग सेरेमनी थी उस वक्त इतनी भीड़ नहीं हुई, बाकी मैचों में इतनी भीड़ नहीं हुई, तो सबको यही लगा कि ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है पहले को देखकर आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फाइनल में भी आपको वो भीड़ नहीं दिखेगी? क्योंकि जब भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी एजेंसियां जो काम करती हैं, जो इस तरह के इवेंट्स मैनेज करती हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्राउड आप कैसे मेंटेन करेंगे। आप इसके लिए मैनेजमेंट कितना पुख्ता तरीके से, चाहे एंट्री हो एग्जिट हो। अब आप ये समझ लीजिए कि जो जेएससीए स्टेडियम जा रहे हैं, पहले वहां पर 2 लेन ही खुली थी, अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी। फिर किसी तरह 3 लेन किया गया एंट्री के लिए, एंट्री हो रही थी, वहां पर बद इंतजामी देखिए कि इतने धीरे धीरे चेकिंग और पासेस चेक किए जा रहे थे कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। लोग खड़े हो रहे थे बाहर, उन्हें लग रहा था कि अगर जल्दी जल्दी चेकिंग नहीं होगी तो फिर वो एंटर नहीं कर पाएंगे वक्त पे। और यही सेम चीज एग्जिट के दौरान हुआ, लोगों को मौका ही नहीं मिला। और जो कैपेसिटी है जेएससीए स्टेडियम की वो 30,000 है, सिर्फ 30,000 लोगों की क्षमता है उस स्टेडियम की। लेकिन जब वहां पर फाइनल डे में आपने देखा, क्षमता से 2 गुना भीड़ पहुंची थी वहां पर। तो यहाँ पर जिस एजेंसी ने प्रशासन को एक नोटिस तक नहीं दिया है कि हमारा इवेंट होने जा रहा है, हमें प्रशासनिक मदद चाहिए, क्योंकि ऐसे क्राउड जब भी होते हैं, ऐसे इवेंट्स जब भी होते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज को, लोकल बॉडीज को ये इन्फॉर्मेशन देना होता है। और चितरंजन जैसा बता रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था प्रशासन को कि इस तरह के इंतजाम हो रहे हैं और इतनी तादाद में भीड़ जुटने वाली है, तो कोई इंतजाम किया ही नहीं गया था। अजरुद्दीन ने कहा, भले ही उन्हें माफी मांगनी हो, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, वो उनका सही था। ये अलग बात है कि वो जो उन्होंने कहा वो किसी के, हमारे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार जो किया गया, उस कंपनी पर अब तक एक नोटिस भी नहीं गया है कि भाई आपने अगर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया, ये इवेंट आपने कंट्रोल में लेना था। अगर आपकी वजह से 30 लोग जख्मी हुए हैं, उनमें से ये भी एक चीज सामने आई कि जैसे ही लोग जख्मी हुए तो सौरभ तिवारी ने बाकायदा बयान दिया है कि जो भी घायल हुए हैं उनका खर्चा वो मतलब जेएससीए की तरफ से जो कमेटी है वो पे करेगी और अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक जो विक्टिम था, वो फैमिली, वो राज हॉस्पिटल में एक लेडी एडमिट हुई थी, लेकिन उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। उनका इलाज तब तक शुरू नहीं किया जा रहा था जब तक कि वो पैसे ना दे दे। बाकायदा वो जो फैमिली है उन्होंने कहा कि हम राज्य हॉस्पिटल में कैसे इलाज कराएंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी कुवत नहीं है। तो ये सारी बद इंतजामी ही थी। आप एंटर और एग्जिट के लिए आपने कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाया, आप पास चेकिंग कर रहे हैं, आप लोगों को जा, और सबसे बड़ी बात तो कि ये भीड़ क्यों हुई? ये भीड़ इसलिए हुई, आयोजक को पता नहीं था कि इतनी भीड़ होने वाली है, फ्री था। क्योंकि आपने झूठी एंट्रेंस नहीं, वो अफवाह तो फैली, लेकिन आपने फ्री एंट्रेंस दिया था ना। फ्री एंट्रेंस में लोग कहाँ पहुंचेंगे? एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये 6 टीमें थी, हाँ। 6 अलग अलग मालिक। इन 6 के 6 मालिकों का इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं था। इस T20 लीग का मकसद क्या था? मकसद देखिए, यहाँ जेसीए की एक बात की तारीफ है कि जेसीए ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज किया। हम उम्मीद करते हैं कि जेसीए का काम यही होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज करे भाई, इसका लेकिन आप समझिए, ये 6 जो मालिक हैं, इनको अपने ब्रांड को प्रमोट करवाना है, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं। आप समझिए, आप हरमू मैदान बगल में, हरमू मैदान में आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाइए टेनिस बॉल से, 2000 लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई स्टार नहीं, हम और आप खेलेंगे तो भी खड़े हो जाएंगे। तो क्रिकेट को प्रमोशन की जरूरत नहीं है झारखंड में या देश में, प्रमोशन की जरूरत जेसीए को है, प्रमोशन की जरूरत उन कंपनियों को है जिन्होंने यहाँ पर इसका जिम्मा लगाया कि भाई हम करवाएंगे। प्रमोशन की जरूरत उन कंपनियों को जिन्होंने टीमें खरीदी। तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, ये स्टार आ रहा, वो स्टार आ रहा है ना। ये अब क्या है, आप देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, ये जो भगदड़ मच, इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो रील कल्चर है। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूं कैसे। एक लड़की है इन्फ्लुएंसर, भगदड़ मच रही है उधर, लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं, और इधर से उसने रील बनाई है ताकि उधर वो लोग दिखें, और वो ये शो कर रही है कि वो मेरे फैंस है जो मुझे हाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी रील है, वो उधर भगदड़ मची हुई, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और इस लड़की ने खुद को प्रमोट किया है कि वो मुझे देखने के लिए इस तरीके की चीजें हो रही है, ये मेरा मतलब वो मेरे फैन है।
जैसे स्टेडियम की बात है, पहली चीज, आप क्रिकेटर्स का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। आप जो रांची टीम के मैनेजर हैं उनका इंस्टाग्राम देखिए, तमाम क्रिकेटर्स को उन्होंने जोकर बना के छोड़ दिया, जोकर बना के खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी रील बन रही है। तो जब आप प्रोफेशन, आप हर कोई चाहता है कि झारखंड में क्रिकेट आगे बढ़े। इस बार 6 प्लेयर आईपीएल में चुने गए झारखंड के, तो अगली बार 14 चुने गए, हम तो यही कुछ। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही अरेंजमेंट से। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से देखना किसका जिम्मा है, ये मैटर करता है। नहीं, मेरा बस ये कहना है, मैं एक बस बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सारी चीजें अच्छी हैं। आप खिलाड़ियों को प्रमोट करें, क्रिकेट को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये बात सच है। आप खिलाड़ी को प्रमोट करें, जेएसयू को प्रमोट कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे यहाँ 2 स्टेडियम, किनन स्टेडियम बंद हुए, जमाना हो गया जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे, तब भी झारखंड का नाम था। जमशेदपुर का केनन स्टेडियम, उसके बाद आप देखिए जेएससी आया तो यहाँ भी कुछ इंटरनेशनल मैचेस हुए, जिससे ये झारखंड को प्रमोशन मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर। अब यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे आयोजन से आप क्रिकेट को छोड़िए, इन खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम आईपीएल में आप झारखंड से 10 से 20 खिलाड़ी आप देखेंगे अलग अलग टीमों में, उनके लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन सारी चीजों की जिम्मेदारी, आप इनको सिर्फ इसलिए नहीं आप जायज करार दे सकते हैं कि भाई हमने ये किया है वो किया, लेकिन इसके पीछे जो बदइंतजामी थी, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये बदइंतजामी सिर्फ इसलिए कवर अप कर दी गई चूंकि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, और अगर बड़ा हादसा हो जाता तो फिर कौन अकाउंटेबल होता इसका? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए इसमें तब भी कार्रवाई होती, क्योंकि देखिए आप जेसीए के बॉडी को देखेंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जेसीए के मेंबर्स जो है, उनको अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रशासन की नरमी इसलिए भी बरती गई कि ठीक है, अपने ही लोग है ज़्यादा। और देखिए क्रिकेट को लेकर एक सिंपैथी सभी लोगों की, सरकार किसी की भी रहे, किसी भी राज्य में, एक जनता में भी है, खासकर सरकार में भी कि नहीं, क्योंकि लोगों में इतनी चाह है क्रिकेट को लेकर कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस कंपनी पर जिसके ऊपर पूरी जवाबदेही थी इस पूरे क्रिकेट कराने को लेकर, उनके ऊपर एक शक्ति तो बनती थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ठीक है, आपके अपने ही लोग जो है जेसीए के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद ताकि आने वाले दिनों में कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज करती है तो एक बार सोचे कि नहीं, हमको जो है प्रशासन को साथ लेके चलना, कोई बदइंतजामी ना हो जिसके कारण किसी को जान मान का नुकसान हो। बिल्कुल, तो ये जान माल का नुकसान न हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बस कुल मिलाकर के आयोजन कीजिए, लेकिन आयोजन सही से, आयोजन ऐसा हो, मतलब झारखंड प्रीमियर लीग के बाकी मैचेस तो अच्छे चले, आखिर फाइनल में ही ऐसा आकर के क्यों हुआ? तो क्योंकि इसके पीछे अफवाह फैलाई गई। आप अपना भी प्रमोशन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही प्रमोशन कीजिए। गलत प्रमोशन का नतीजा अगर किसी की जान चली जाती तो जिंदगी भर आप आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाते। तो ये चीज को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार।